सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। आज हम स्कूल मैनेजमेंट और हाइजीन का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सॉट एनालिसिस, विद्यालय प्रबंधन की गुणवत्ता की सुधार के लिए सॉट विश्लेषण करने के लिए शिक्षकों और प्रधानाचार्य के कौशलों का वर्णन। ठीक है, मैं सॉट एनालिसिस के थ्रू टीचर्स और प्रिंसिपल दोनों की स्किल्स को डिस्कस करूंगी। सॉट एनालिसिस होता क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। सॉट एनालिसिस एक प्रकल्प, एक व्यावसायिक उद्यम में शामिल शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और खतरों के मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया गया एक सामरिक योजना क्रम है। सॉट एनालिसिस का मतलब है किसी भी योजना या कोई भी कंपनी, उसके अंदर हम उसकी स्ट्रेंथ, इसकी कमजोरियां, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, इन सबको एनालिसिस करना। ठीक है, इसमें व्यवसाय, उद्यम या परियोजना का लक्ष्य उल्लेखित करना, आंतरिक और बाह्य कारक जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुकूल और प्रतिकूल है, उनकी पहचान की जाती है। इस तकनीक का श्रेय अल्बर्ट हम्फ्री को जाता है, जिसने ऐश्वर्य 500 कंपनियों से डाटा प्रयोग करके 1960 और 1970 के दशक में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक सम्मेलन का नेतृत्व किया था और वहां उन्होंने सॉट एनालिसिस का बारे में बताया था। सॉट एनालिसिस में SWOT का जो फुल फॉर्म है वो S डिनोट करता है स्ट्रेंथ को, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी और T थ्रेट्स मतलब शक्तियां, कमजोरियां, अवसर और खतरे। ये सॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म है। सॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति या कंपनी के गुण जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोगी होते हैं वो उनकी शक्तियां होंगी। कमजोरियां जो ऐसे गुण या ऐसी चीजें जो हानिकारक होती हैं वो कमजोरियों के अंतर्गत आते हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब वो बाहरी स्थितियां जो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोगी होंगी। वहीं बाहरी स्थितियां जो उद्देश्यों को नुकसान पहुंचाती हैं वो खतरे को डिनोट करेंगी। ठीक है, तो इनको इंटरनल और एक्सटर्नल दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। आपका इंटरनल में स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स एक्सटर्नल में काउंट होंगे। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव होती है, बल्कि वीकनेस और थ्रेट्स नेगेटिव थॉट होंगे। विद्यालय प्रबंधन की गुणवत्ता के सुधार के लिए सॉट एनालिसिस करने के लिए शिक्षकों के कौशल। सबसे पहले टीचर्स की क्या स्किल्स होंगी सॉट एनालिसिस के लिए। अगर सॉट एनालिसिस में टीचर्स के बहुत सी स्किल्स होती हैं, अगर वो इस स्किल्स होंगी टीचर्स में तो वो एनालिसिस अच्छे से कर पाएगा। शिक्षक ही विद्यालय तथा शिक्षा पद्धति की वास्तविक गत्यात्मक शक्ति है। यह सत्य है कि विद्या भवन पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, निर्देशन कार्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें आदि सभी विषय शैक्षिक कार्यक्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन शिक्षक अगर आपका क्वालिफाइड नहीं होगा तो ये सब चीजें उतने से अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगी। ठीक है, शिक्षक ही वह शक्ति है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली दोनों टाइप से जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन पे प्रभाव डालता है। शिक्षक के अंदर कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए जिससे वो सॉट एनालिसिस कर पाएगा। सबसे पहले मनोविज्ञान की जानकारी होना, क्योंकि जो टीचर है वो टीचर कनेक्ट है बच्चों से, तो उसको मनोविज्ञान की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा बच्चा किस टाइप का है, उसको इंडिविजुअली डिफरेंस का पता होना चाहिए। उसके अंदर एक ऐसी जो दृष्टिकोण होना चाहिए जिससे वो अपनी ही बातों को न सहमत हो बल्कि दूसरों की बातों को भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। विषय पर अधिकार होना, एक स्किल में, टीचर की स्किल में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होगा वो होगा सब्जेक्ट ऑफ मास्टरी, अपने सब्जेक्ट पे पूर्ण अधिकार। ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं तथा उनमें भी रुचि, केवल लेसन पढ़ाना नहीं है बल्कि कुछ एक्टिविटी भी कराएं जिसके थ्रू बच्चों की जो नॉलेज हो वो परमानेंट हो। टीचर्स को हमेशा अध्ययनशील होना चाहिए और साथ ही खुद का भी एनालिसिस करना चाहिए कि अगर उसकी टीचिंग इफेक्टिव हो रही है तो क्यों हो रही है और नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको अपने में चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स के लिए टीचिंग मेथड का यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट
टीचिंग मेथड यूज़ किए हुए टीचिंग अच्छी नहीं होगी। टीचर्स को क्वेश्चन पुटअप करने के लिए एक स्किल का होना बहुत ज़रूरी है कि वो किस जगह पे कौन से क्वेश्चन को पुटअप करेगा, कैसे वो बच्चों को डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। साथ ही पढ़ाने के लिए हमेशा उत्साहवर्धक होना चाहिए, बच्चों में इंटरेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चों में इंटरेस्ट नहीं दिखा पाएंगे तो आप अच्छी टीचिंग नहीं कर पाएंगे, और जब टीचिंग अच्छी नहीं हो पाएगी तो एनालिसिस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बच्चों से कनेक्ट ही नहीं हो रहे। तो बच्चों से कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप किसी से कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने पे उसकी हर एक अच्छाई और बुराई को भी आप समझ पाते हैं। साथ ही कोऑपरेशन की भावना भी होनी चाहिए। वो कोऑपरेशन चाहे वो टीचर्स का हो या टीचर्स स्टूडेंट का हो, ठीक है, या वो अपने प्रिंसिपल के साथ हो। तो एक कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होने चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस को अगर वो शेयर नहीं करता तो वो एक प्रैक्टिकली जो नॉलेज होगी वो स्टूडेंट्स को नहीं दे पाएगा, वो अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो अपनी बातों को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा तो वो एनालिसिस भी करने में सक्षम नहीं होगा। हमेशा डेली प्रिपरेशन होनी चाहिए। देशभक्ति की भावना भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को हमेशा सिर्फ लेसन के ही बारे में या अपने सब्जेक्ट के ही बारे में नहीं बताना है, बल्कि उनके लिए ट्रेन करना है कि वो इस राष्ट्र के एक अच्छा नागरिक बन सकें, जो देश के लिए कुछ अपना योगदान भी करें, ठीक है। प्रयोगात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। कोई भी नॉलेज दे रहे हो तो उसमें प्रैक्टिकली नॉलेज, मतलब ऐसी नॉलेज दें जिससे वो फ्यूचर में उस नॉलेज का वहाँ पे यूज़ कर सकें। तो ये सारी स्किल्स टीचर्स में होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मनोविज्ञान की जानकारी, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि कौन सा बच्चा किस एज का है और उसको किस अकॉर्डिंग हैंडल करना है, उसकी जानकारी उसको होनी चाहिए। शिक्षण योजना की हमें डेली तैयारी करना, जो भी विषय पढ़ रहे हैं या पढ़ाने वाले हैं उसकी पूर्ण जानकारी होना, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना कि किस तरीके से कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, और अगर बच्चे उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं तो उस टॉपिक को कैसे चेंज करें ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो टीचिंग मेथड का यूज़ होना है। ऐसे प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत अध्यापक को हमेशा प्रयोगात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। जैसे कि पुराने जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ना पढ़ाएं, बल्कि अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएं, और जो प्रेजेंट टाइम पे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएं, ठीक है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो भी आप पढ़ाएं वो हमेशा एक एक्टिविटी के बेस पे जब पढ़ाएंगे, जैसे कि आप डिस्कशन मेथड का यूज़ कर लें या आप प्लेवे मेथड का यूज़ कर लें, तो इससे बच्चे इंटरेस्टेड होंगे और जो टीचिंग होगी इफेक्टिव होगी। अब जब टीचिंग इफेक्टिव होगी तो बच्चे आपसे काफ़ी अच्छे से कनेक्ट होंगे, और अब उन बच्चों की जो कमियां हैं या कमजोरियां हैं और जो भी अच्छाइयां हैं वो उनको आप एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही ये देख सकते हैं कि कौन बच्चा आगे और अच्छे स्तर पर काम कर सकता है और किस बच्चे में क्या कमी है जिसकी वजह से वो उतना अच्छा प्रदर्शन अपना नहीं दे पा रहा है, तो आप शॉर्ट एनालिसिस इसके थ्रू कर पाएंगे। छात्रों में इंटरेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं। टीचर सिर्फ टीचर्स ही नहीं है बल्कि वो एक मार्गदर्शक होता है, एक दार्शनिक भी होता है। छात्र और शिक्षक दोनों ही शिक्षण के प्रति लगाव होना चाहिए। जब आप इंटरेस्ट से पढ़ाएंगे, ठीक है, आप अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो स्टूडेंट्स भी इंटरेस्ट लेवल में आके आपकी टीचिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। अध्ययनशीलता और स्वविश्लेषण, अब इसमें मैंने लिखा है कि जो चिराग स्वयं प्रज्वलित नहीं है वह दूसरों को क्या प्रकाश देगा। ठीक उसी प्रकार अध्यापक स्वयं अध्ययन नहीं करता तो वह छात्रों को सफलतापूर्वक एक पर्याप्त ज्ञान नहीं दे सकता। क्योंकि अगर आपने एक टॉपिक पढ़ लिया और उस टॉपिक को अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है आपकी वो जो पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हो सकता है कुछ पॉइंट ऐसे ना हो जो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ऐसी चीजें हो जो बच्चों को ना समझ में आए तो आप अच्छी नॉलेज बच्चों को नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमेशा आपको अपना एनालिसिस तो करना ही है, साथ में हमेशा आपको स्टडी भी करते रहना होगा। देशभक्ति में शिक्षकों को देशभक्ति की प्रबल भावना होनी चाहिए, क्योंकि वो एक राष्ट्र के निर्माता है। टीचर्स को बोला जाता है कि टीचर जो है राष्ट्र के निर्माता है, क्योंकि वो बच्चों को वो दृष्टिकोण देते हैं जो उनके मम्मी पापा के बाद टीचर्स देते हैं। टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल है और वो बहुत हद तक जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर को ही फॉलो करते हैं,
है ना, वो एक बार अपने मम्मी पापा का कहना भले ना माने, लेकिन स्टूडेंट टीचर्स का कहना जरूर मानेंगे, क्योंकि टीचर्स ने ऐसा बताया था। ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो छोटे होते हैं ना, छोटे बच्चों के लिए। बाकी फिर वो थिंकिंग लेवल पे तो फिर अपना सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अलग होता है। मैं स्टूडेंट्स जो छोटे बच्चे हैं उनकी बात कर रही हूँ। समय की नियमितता, अध्यापकों को प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श होना चाहिए। मतलब अगर आपकी टाइमिंग 30 मिनट्स की है तो 30 मिनट्स के अंदर ही अपने जो भी कंटेंट को आप पढ़ाने वाले हैं उसको अंदर ही सीमित समय में ही उसको ख़त्म करना है। आपको किसी नेक्स्ट का पीरियड लेके उसमें नहीं पढ़ाना है, क्योंकि आप अगर इस तरह से करेंगे, आप कॉन्टिन्यूसली अगर आप डिसिप्लिन को नहीं मेंटेन करेंगे तो बच्चे भी वही चीज़ सीखेंगे। तो आपको समय की नियमितता मतलब रेगुलरिटी भी लेनी है, पंचुएशन भी होना चाहिए। अब प्रिंसिपल की क्या गुण हो? प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल तो मेन है। प्रधानाचार्य की प्रिंसिपल की क्या रोल होते हैं स्वॉट एनालिसिस में, इसको भी डिस्कस करते हैं। क्योंकि आपने टीचर्स के तो स्किल्स देख ली कि टीचर्स की क्या स्किल होंगी। वो टीचर्स जो है वो स्टूडेंट से इंटरेक्ट हो रहा है, साथ ही अपने जो और टीचर्स के साथ जो वो वर्क कर रहा है उनसे इंटरेक्ट कर रहा है, प्रिंसिपल से इंटरेक्ट कर रहा है। लेकिन जो प्रिंसिपल है वो कितने लोगों से कनेक्ट करता है? वो स्टूडेंट से कनेक्ट करता है, प्रिंसिपल से कनेक्ट कर सकता है, टीचिंग स्टाफ से और वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे कनेक्ट करता है, साथ ही जो पेरेंट्स होते हैं उनसे भी कनेक्ट होते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है एनालिसिस में, क्योंकि जो आपका कॉलेज या स्कूल है वो बेस्ड होता है आपके प्रिंसिपल पे। अगर आपके प्रिंसिपल जो वर्क कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा होगा, मेंटेनेंस में होगा, डिसिप्लिन में होगा, तो टीचर्स भी सारा का सारा वर्क जो होगा वो अच्छा होगा। वहाँ की जो टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो भी उनको मिल पाएंगे। ठीक है, तो प्रधानाचार्य के कौशल है कि वो पाठ्य पुस्तकों का चयन करते हैं, भौतिक और मानवीय तत्वों की व्यवस्था करते हैं, समय चक्र का निर्माण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, कार्यालय अभिलेख का निरीक्षण करते हैं, अनुशासन की व्यवस्था, विद्यालय बजट, छात्रावास का निरीक्षण, कार्य विभाजन, छात्रों का प्रवेश और वर्गीकरण, शिक्षण स्तर को किस प्रकार से ऊंचा उठाया जाए, इन सब चीज़ों में प्रिंसिपल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो प्रिंसिपल का जो रोल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन द स्कूल, इन द कॉलेज। प्रधानाचार्य के कुछ दायित्व निरीक्षण में आप देख सकते हैं, विद्यालय का संचालन कैसा हो रहा है, मैनेजमेंट देखना, टीचिंग कैसी हो रही है, सुपरविजन भी करना, साथ साथ में कांटेक्ट भी करना टीचर से, पेरेंट्स से या सोसाइटी से, एवल्यूशन यानी मूल्यांकन भी करना। भौतिक एवं मानवीय तत्वों की व्यवस्था, मतलब भौतिक में जो फर्नीचर्स वगैरह हो गए और मानवीय तत्वों में टीचर्स, तो टीचर्स और फर्नीचर और इसके अलावा और बहुत सी सामग्री जो इस कॉलेज या स्कूल के लिए ज़रूरत होती है उनके लिए स्टाफिंग करना, ये सारा का सारा जो भूमिका है, जो दायित्व है वो प्रिंसिपल पे होता है। छात्रों का प्रवेश और वर्गीकरण में प्रिंसिपल का रोल होता है, उनको गाइडेंस देने में, उनको इंस्ट्रक्शन देने में। विद्यालय का बजट निर्धारण करने में भी प्रिंसिपल का रोल होता है। अध्यापक का कार्य निरीक्षण करने में, अब अध्यापक का कार्य निरीक्षण करने में वो किन किन चीज़ों को पॉइंट व्यू से देखना होगा। सबसे पहले अध्यापक का निरीक्षण करते समय शिक्षक का स्वभाव, रुचि, योग्यता का ध्यान रखना कि कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है और उसका इंटरेस्ट कैसा है। अध्यापक के शिक्षण कार्य का निरीक्षण करना, लिखित कार्य का निरीक्षण करना, परीक्षा के प्रश्न को पत्रों का निरीक्षण करना, सुझाव भी देना और साथ ही मूल्यांकन करना और आपस में सहसंबंध भी होना कि कौन सा टीचर्स जो कोई प्रॉब्लम है तो उनकी प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करना। साथ ही पाठ्य पुस्तकों का चयन करना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, क्योंकि केवल बुक को हमने चूज कर लिया कि किन बच्चों में कौन सी बुकें अलाउ करनी है वो ठीक है, लेकिन लेसन बेस्ड सिर्फ टीचिंग होना वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता, क्योंकि वो उतनी अच्छी नॉलेज नहीं देता। अगर आप प्रैक्टिकली कुछ नॉलेज देना चाहते हैं तो आपको पाठ्य सहगामी क्रियाएं को करिकुलम एक्टिविटीज़ या शारीरिक फिजिकल एक्टिविटीज़ करानी बहुत ज़रूरती होती हैं। जैसे आप कोई
कैंप में ले जा सकते हैं, कोई आप ऐसा छुट्टी शिविर ले जा सकते हैं, कोई प्रदर्शन कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं या पीटी वगैरह कर सकते हैं। तो इस टाइप की कुछ ना कुछ कैरिकुलम एक्टिविटी, सिंगिंग, डांसिंग, ये सारे भी ऐड होते हैं। विद्यालय का अनुशासन बनाए रखने में लिए टीचर्स के साथ साथ प्रिंसिपल का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल अच्छा होगा, प्रिंसिपल का जो नेचर होगा वो सॉफ्ट होगा, सबके साथ कोऑपरेटिव होगा, सबकी बातचीत करने का ढंग अच्छा होगा, उनका जो पर्सनैलिटी होगी वो अच्छी होगी, उनका जो एटीट्यूड होगा वो अच्छा होगा, तो सारा का सारा इफेक्ट उनके टीचर्स पे भी अच्छा डालता है। टीचर्स इफेक्ट प्रिंसिपल्स होते हैं और प्रिंसिपल अपने बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। छात्रों, अगर छात्रावास का अगर निरीक्षण करना होगा तो वहाँ का भोजन प्रबंधन, पानी की व्यवस्था, रसोई घर, खेल कूद, पुस्तकालय का प्रयोग और गुणवत्ता, इन सब चीज़ों का ध्यान प्रिंसिपल ही या प्रिंसिपल का रोल ही इसमें इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये कार्य अगर प्रिंसिपल नहीं करेगा तो वहाँ का जो स्टाफ होगा हॉस्टल का, तो वो हॉस्टल जो होंगे वो सिर्फ टीचर्स की बात नहीं सुनते, बल्कि उनके लिए एक गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो वो प्रिंसिपल को अच्छे से फॉलो करते हैं। साथ ही संपर्क करना, पेरेंट्स के साथ प्रिंसिपल का जो कांटेक्ट होगा वो सोसाइटी किस टाइप के, समाज में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, किस टाइप से हमें शिक्षा देनी है, उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल का वर्क ये भी है कि वो कांटेक्ट भी साथ में करे, इवेल्युएट भी करे कि कौन सी टीचिंग कहाँ पे इफेक्टिव है, कौन सी नहीं, कैसे हम विद्यालय का जो मैनेजमेंट है वो कहाँ पे अच्छा हो रहा है, कहाँ पे नहीं, इन सबको भी एनालाइज करते रहना। शिक्षण कार्यों की व्यवस्था एवं संचालन का आयोजन, कार्यालय विद्यालय में अभिलेख संबंधी निरीक्षण की जो भी रजिस्टर वगैरह बने हैं उनकी बीच बीच में जांच करते रहना, उनका रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड है उनको देखना, वो चाहे मंथली हो चाहे ईयरली हो, उनके प्रतिवेदनों का भी निरीक्षण करना। ये सारे के सारे जो वर्क होंगे वो प्रधानाचार्य के होंगे। शॉर्ट एनालिसिस में हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल और टीचर दोनों की ही जो भूमिका होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि विदाउट प्रिंसिपल एंड विदाउट टीचर्स कोई भी स्कूल सक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए शॉर्ट एनालिसिस, आपने देखा कि शॉर्ट एनालिसिस टीचर और प्रिंसिपल की कौन कौन सी स्किल है, और ये स्किल सबके लिए ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो टीचर्स में हो। अगर आप किसी कंपनी में भी जा रहे हैं तो एक जो कंपनी का एम्प्लॉय है उसकी भी कुछ स्किल्स होंगी, वहाँ के बॉस की भी कुछ स्किल्स होंगी। तो इस टाइप से कहीं भी शॉर्ट एनालिसिस करना होगा तो उसके अंडर में जो भी वर्क लोग कर रहे होंगे उनको के जो इंटरेक्शन होगा, जो उनका कोऑपरेशन होगा, उनको एनालाइज करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके थ्रू जो भी आपका स्कूल मैनेजमेंट है या किसी कंपनी का मैनेजमेंट होगा वो अच्छा होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।